सिर्फ लाहौर नहीं, पूरा पाकिस्तान बारिश से डूबा हुआ था, बारिश के पानी से। और मुसलसल मानसून की वजह से बारिशें हो रही हैं, जिससे शहरियों का जीना दूभर हुआ है। क्योंकि बारिश जब होती है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे हमारी जब सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेनकाब करती है, सीवरेज का सिस्टम हो, निकासी आब हो, बारिश के बायस। और रात तो पूरे पाकिस्तान में ही तकरीबन, ख़ास तौर पे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में तो इतनी शदीद बारिश हुई है। अगर हम कराची की बात करें तो कराची में बारिश के पानी के बाद जो निकासी आब के मसले हुए हैं, और उसके बाद जो सीवरेज, जो हमारा सीवरेज सिस्टम है, जिस तरह उसने एक्सपोज किया है हमारे सिस्टम को, तो उसके बायस शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। पूरे कराची में जो है रात पानी खड़ा रहा है। जो मेयर कराची है मुर्तज़ा वहाब, वो भी मुसलसल सड़कों पर तो नज़र आए, लेकिन सिर्फ की हद तक हमने देखा, लेकिन अमली तौर पर कोई काम उस तरह देखने को नहीं मिला। गो कि उन्होंने विजिट्स किए कुछ जगहों को, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा होती है, अगर आप बाहर निकल भी आएँ, जब तक आपका ड्रेनेज सिस्टम, आपका सीवरेज सिस्टम, आपके निकासी आपका मामला बेहतर नहीं होगा, तो हम कैसे तवक्को कर सकते हैं। फिर लाहौर में भी यही हाल है। अच्छा, लाहौर में तो उससे ज़्यादा, या कराची में की अगर हम बात करें, बारिश के बाद फिर जब बिजली का जाना होता है, लोड शेडिंग जिस तरीके से होती है, लाहौर में तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहां पर कल सुबह की लाइट गई हुई है और अभी तक बिजली नहीं आई है। तो ये एक दोहरी अजियत का सामना होता है। एक तो बारिश के बायस आपकी सड़कों की रवानी मुतासिर होती है, आपके फिर मामूलात ज़िंदगी हैं वो तो डिस्टर्ब होते ही हैं, लेकिन जिस तरीके से उसके बाद फिर ये बिजली की लोड शेडिंग के बायस फिर पानी चला जाता है, और फिर मुसलसल हब्स के बायस जो सूरत हाल होती है, वो बड़ी अजियतनाक होती है। लाहौर में इस वक्त बारिश की सूरत हाल क्या है और बिजली की क्या सूरत हाल है, यही सूरत हाल जानने के लिए हमारे नुमाइंदे हैदर खरल हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, सबसे पहले तो लाहौर में बारिशों का अहवाल बताइएगा, किन किन एरियाज़ में बारिश ज़्यादा हुई है और फिर इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी वजाब, जो बारिश की सूरत हाल की बात की जाए तो पंजाब समेत के मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। अभी भी जो बूंदाबांदी है वो हो रही है, और सुबह का जो आगाज़ है वो अक्सर अब बारिश से ही हो रहा है। और बात की जाए तो लक्ष्मी चौक का जो एरिया है वहाँ पर बारिश ज़्यादा हुई है। इसी तरह जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, करतबा चौक है, माल रोड है, और दीगर जो इलाके हैं लाहौर के, वहाँ पर जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी बारिश हुई, और आज भी जो बारिश का सिलसिला है ये जारी है। और महकमा मौसमियात की जानिब से की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये जो बारिशों का सिलसिला है ये तकरीबन बताया जा रहा है कि 29 और जो 30 जुलाई है तब तक जो है वो इसी तरह जारी रहेगा, जिसकी वजह से जो नशेबी इलाके हैं वो मज़ीद ज़ेरे आब आने का ख़दशा है। और 3 दिन पहले बारिश हुई, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई मूसलाधार, जिसकी वजह से लाहौर के जो अंडरपास हैं या नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आए, और लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब जब भी बारिश होती है तो जो मुतलका महकमे हैं, जो ज़िले इंतज़ामिया है, वासा है और दीगर जो महकमे हैं, उनका इम्तिहान जो है वो शुरू हो जाता है। पहले तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि वासा, एक टाइम था कि वासा की जानिब से ये दावा। अच्छा हैदर, वासा पर तो आएंगे। हैदर जी बताइएगा, वाबडा की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। बेशुमार अभी बेशतर इलाके लाहौर के ऐसे हैं जहां पर कल की लाइट गई हुई है, बिजली ही अभी तक नहीं आई, फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। वहां पर सूरत हाल अब क्या है, कुछ बेहतर हुए हैं हालात बिजली के? गुजरात इसी तरह ही है, जब भी बारिश होती है अभी हैं तो हमारा जो वापडा का निज़ाम है ना वो जवाब देना शुरू हो जाता है, और जैसे बारिश शुरू होती है तो लाइट चली जाती है। और तकरीबन लाहौर के जो मुख्य हैं, टाउनशिप है, इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सुल्तान रोड है और दीगर जो इलाके हैं, इचरा है, इनमें जो बारिश का निज़ाम है ना वो काफ़ी बारिश की वजह से जो लाइट का निज़ाम है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और तकरीबन बारिश के बाद कुछ ऐसे घंटे हैं जहां पर बिजली बहाल करने में तकरीबन 10 से 12 घंटे जो हैं वो लग जाते हैं। और जब भी वापडा वालों को कॉल की जाती है शहरियों की जानिब से, तो उनकी वो यही जवाब देते हैं कि बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो निज़ाम है वो ख़राब है और टाइम लगेगा। तो शहरियों को मज़ीद मुश्किलात का सामना है, और महकमा मौसमियात की जानिब से
की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि बारिशों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और शहरियों को मज़ीद जो है वो मुश्किलात पैदा होंगी। अदारों की जानिब से दावे तो किए जाते हैं, वापडा भी ये कहता है कि उनका निज़ाम जो है वो बेहतरीन चल रहा है, लेकिन जब भी बारिश होती है तो इसका पोल जो है वो खुल जाता है कि कितना इनका निज़ाम जो है वो बेहतर है। अच्छा हैदर, ये बताइएगा, तो निकासी आपका हाल तो हम सबके सामने है कि थोड़ी सी बारिश होती है, जिस तरह सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, अमला या मुतल्लिका जो इदारे हैं वो कितने मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं? वरना अमूमन तो हमने देखा है कि 2-2, 3-3 दिन सड़कों पर बारिश का पानी ही खड़ा रहता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्या इदारे अलर्ट हैं, एक्टिव हैं? जब भी बारिश का सिलसिला शुरू होता है तो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से हदायत जारी कर दी जाती है मुतल्लिका अदारों को कि वो अलर्ट हो जाएं और तमाम तर जो इंतज़ामात हैं उनको मुकम्मल किया जाए। लेकिन जो इंतज़ामात इनकी जानिब से किए जाते हैं वो नाकाफ़ी होते हैं। उन इंतज़ामात के बावजूद हम देखते हैं कि लाहौर की सड़कों पर भी पानी खड़ा होता है, लाहौर की गलियों में भी पानी होता है, इवन के लोगों के घरों में पानी जो है वो घुस जाता है और जो लोगों का कीमती सामान है, फर्नीचर वगैरह है, वो भी ख़राब हो जाता है बारिश की वजह से। एमडी वासा जो हैं उनसे भी हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से अक्सर ये कहा जाता है कि हमारे जो इंतज़ामात हैं वो तो होते हैं, लेकिन बारिश समटाइम ऐसा होता है कि ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो लाहौर के सीवरेज सिस्टम की बात की जाए तो वो काफ़ी पुराना हो चुका है, 50-60 साल। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर 50 से 60 साल पुराना सीवरेज सिस्टम जो है वो अभी तक मौजूद है, उसको जो है वो नया सिस्टम उसमें नहीं डाला गया, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ दिन पहले पीको रोड पर एक गड़ा पड़ा था मेन सड़क पे, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है उसको बंद करना पड़ा। इसी तरह 2-3 दिन पहले जो किनाल रोड है न्यू मुस्लिम टाउन के पास गड़ा पड़ा और जो अभी तक उस पर काम जारी है। इसी तरह लाहौर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं बारिश की वजह से वहाँ पर गड़े पड़ना जो है वो बड़े बड़े शुरू हो चुका है, जिसकी वही निज़ाम जो है सीवरेज का वो जवाब दे जाता है। जब पानी थोड़ा सा ज़्यादा आता है तो वो जो सीवरेज सिस्टम है, जो पाइपलाइन है वो बैठ जाती है, जिसकी वजह से बड़े बड़े जो गड्ढे हैं वो पड़ना शुरू हो चुके हैं। वासा की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इंतज़ामात हमारी तरफ से मुकम्मल हैं, लेकिन जब भी बारिश होती है तो इनका पोल जो है वो खुल जाता है। समटाइम जो एमडी वासा है उनकी जानिब से ये कह दिया जाता है कि बारिश चूँकि ज़्यादा हो गई है और जिसकी वजह से इतना जो पानी है वो ये सीवरेज सिस्टम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये सारी बहुत शुक्रिया हैदर खलल आपका। ये तो एक मामूल है ही बारिशें होती हैं, डजंट मैटर बारिश चाहे कम हो या फिर ज़्यादा हो, हमारा सिस्टम जो है ना बड़ी बुरी तरह बेनकाब होता है। सड़कों पर पानी तो खड़ा होता ही है, लेकिन इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा जो लाहौर का सिस्टम है सीवरेज का, और इसकी जो कम अज़ कम बारिशों के हवाले से जो तैयारी की गई है, जो इसका जो मैकेनिज़्म है वो सिर्फ 100 मिलीमीटर बारिश को ही बर्दाश्त कर सकता है।